हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 32 वीडियो के साथ में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जावास्क्रिप्ट के बेसिक इवेंट के बारे में, बात करी थी जावास्क्रिप्ट के माउस और कीबोर्ड इवेंट के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एचटीएमएल का फॉर्म यूज कर सकते हैं, तब जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से इवेंट हम लोग यूज करेंगे। बिल्कुल बेसिक इवेंट्स के बारे में बात करेंगे एचटीएमएल के जावास्क्रिप्ट को यूज करके। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट के फॉर्म्स इवेंट की। काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट के फॉर्म्स इवेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो है फोकस ब्लर के क्या होता है, जब भी यूज़र जो होगा अगर वो फोकस करेगा किसी भी टेक्स्ट फील्ड या फिर इनपुट फील्ड पे, तो क्या जावास्क्रिप्ट के इवेंट ट्रिगर होंगे, किस तरह से जावास्क्रिप्ट वर्क करेगी, चेंज, इनपुट, सबमिट, रीसेट। काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट के इनपुट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ऐसी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ऐसी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आप मेरे गिटहब पे जाके जो जावास्क्रिप्ट के कोर्स की लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके भी इस पीडीएफ को देख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म इवेंट को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको थ्योरी अगर पढ़नी हो तो अभी हम सिंपली देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के फॉर्म इवेंट को। तो जावास्क्रिप्ट में फॉर्म इवेंट में आप देख सकते हैं मैंने एक एचटीएमएल पेज क्रिएट करा है, जिसमें मैंने काफी सारे जावास्क्रिप्ट के फॉर्म इवेंट के जो आज की वीडियो में हम बात करने वाले उसके बारे में लिखा है। तो फोकस, ब्लर, इनपुट, चेंज, वार्निंग, सिलेक्ट, सबमिट और इनवैलिड। आज की वीडियो में हम इन 8 जावास्क्रिप्ट को फॉर्म इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सिंपली मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ और वीएस कोड में मैंने क्या करा, मैंने सिंपली एक फॉर्म क्रिएट कर रखा पहले से ही। और फॉर्म मैंने यहाँ पे फॉर्म जो क्रिएट करा है वो बूट स्ट्रैप फॉर्म का मैंने यूज़ करा है। तो बूट स्ट्रैप का भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। अभी मैंने वीडियो में बूट स्ट्रैप का यूज़ करा है। अगर आपको बूट स्ट्रैप सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल हमारा आएगा वो बूट स्ट्रैप का ही आएगा, जिसमें मैं आपको बूट स्ट्रैप से एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। बिगनर लेवल पे भी आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल सीएसएस का सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए बूट स्ट्रैप को स्टार्ट करने के लिए। तो अभी की वीडियो में हम बात कर लेते हैं फॉर्म इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोकस इवेंट को। तो फोकस के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट को ट्रिगर करने के लिए जिस भी इनपुट टैग में आपको इवेंट ट्रिगर करना है, तो उस इनपुट टैग को सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे इस वाले इनपुट टैग को ट्रिगर करना है जिसमें मुझे ईमेल आईडी एंटर करनी है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, इधर सिंपली लिखूंगा ऑन इनपुट वाला यूज करूंगा और इसमें एक नया फंक्शन क्रिएट करूंगा। उसमें फंक्शन में लिखूंगा मैं इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के अंदर मैं सिंपली एक पैरामीटर पास करूंगा। और वो पैरामीटर क्या होगा, सिंपली इनपुट फंक्शन का यूज करके मैं सिंपली इसी जो इनपुट टैग है उसको यहाँ पे पास करा दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके नीचे अगर मैं आता हूँ और बॉडी और एचटीएमएल टैग के बीच एक स्क्रिप्ट टैग को क्रिएट करता हूँ मैं, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक नया स्क्रिप्ट टैग को क्रिएट करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा फॉर्म इवेंट्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे मैंने एक नया स्क्रिप्ट टैग भी क्रिएट कर लिया है, जिसमें मैं पहली अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा और स्क्रिप्ट में मैं लिखूंगा एक फंक्शन। और फंक्शन का हमारा क्या नाम होगा, फंक्शन का हमने नाम होगा इनपुट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन वही फंक्शन है जो यहाँ पे हमने क्रिएट करा था। जैसे मैंने यहाँ पे जो फंक्शन ऊपर की तरफ क्रिएट करा था उस फंक्शन का नाम भी इनपुट फंक्शन था, तो सेम फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और उस फंक्शन के अंदर अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखूँ, हम लोग कंसोल डॉट लॉग, तो इनपुट फंक्शन के मैंने फंक्शन को कैसे गलत लिख दिया है। मुझे फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कराना पड़ा है जिस नाम से, और जिसमें मैं क्या लिखूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा एलिमेंट जो हमने पास कराया है। उसके बाद फंक्शन में डिफाइन करके सिंपली एक कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा। और कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं आपको इस एलिमेंट को प्रिंट करा के दिखाऊँ तो मैं दिखाता हूँ कि इस एलिमेंट पे क्या होगा। तो देख सकते हैं जैसे ही मैं इस फंक्शन को कुछ भी अगर प्रेस करता हूँ, जैसे कुछ भी एंटर करो, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑन इनपुट वाला जो टैग है वो ट्रिगर हो रहा है। और आप देख सकते हैं हमारा जो ये वाला इनपुट टैग है वो पूरा इनपुट टैग हमारा एज अ एलिमेंट इस हमारे कंसोल में प्रिंट हो रहा है। और इसकी जगह क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना चाहता तो सिंपली मैं हमारे इसके नीचे एक H1 टैग या फिर एक H3 टैग क्रिएट करूँगा और उसकी एक आईडी क्रिएट करूँगा, माई टेस्ट माई टेस्ट नाम की एक आईडी क्रिएट करिए। और अब क्या करूँगा, अब सिंपली मैं कंसोल हटाकर सिंपली एक वापस एक एलिमेंट ट्रिगर करूँगा। तो ये क्या करूँगा, हमारा माई टेक्स्ट पास कॉपी कर लूँगा, उसमें इस फॉरम इवेंट्स में आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो एक टेस्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा उसके अंदर मैं जो एलिमेंट यानी एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे एलिमेंट डॉट वैल्यू जो होगी उसको एक यानी जो हमारा इनपुट टैग है उस इनपुट टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे
उसकी जो इनपुट टैग की वैल्यू होगी वो एक टेस्ट वेरिएबल में स्टोर करा के सिंपली लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहाँ पे जो एच3 टैग क्रिएट करा था उसकी आगे आईडी कॉपी करूँगा और यहाँ पे हमारे इधर एक पेस्ट कर दूँगा और लिखूँगा डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू टेस्ट। तो अब क्या होगा, अगर मैं आपको इसको प्रिंट चला के दिखाता हूँ कोड को, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली इसका जो भी टेक्स्ट हम इस इनपुट टैग के अंदर लिख रहे हैं वो टेक्स्ट हमारा एज ए एच3 टैग यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ मैं सब्सक्राइब टू मोहित प्रजापति, तो यहाँ पे सब्सक्राइब टू मोहित प्रजापति, तो यहाँ पे सब्सक्राइब टू मोहित प्रजापति आ गया। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इधर एक इमोजी भी लगा सकता हूँ तो डायरेक्टली इमोजी भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से फोकस वाला इवेंट का सबसे पहले हमने बात करी, इनपुट वाला इवेंट हमारा काम करता है। तो इनपुट इवेंट किस तरह से काम करता है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास होता है चेंज वाला। तो आप देख सकते हैं जब हम इनपुट टैग यूज कर रहे हैं तो जैसे ही हम कुछ टैग्स लिख रहे हैं तो वो डायरेक्टली टैग साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, जैसे हमने लिखा वैसे यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरह से इनपुट वाला काम करता है। अब हम बात करेंगे, अभी हम इस इनपुट वाले को यहाँ पे मैं सिंपली इस पूरे इनपुट वाले को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इधर पेस्ट कर दूँगा और ऊपर वाले को कमेंट आउट कर दूँगा। और इसके बाद इसको भी, या फिर अगर कमेंट आउट नहीं करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 2 आ गए हैं। और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अभी हमने बात कर ली इनपुट वाले की, अब हम बात करेंगे चेंज फंक्शन। तो यहाँ पे लिख दूँगा ऑन चेंज, और यहाँ पे चेंज लिखने के बाद में मैं सिंपली इनपुट को भी चेंज से रिप्लेस कर देता हूँ और सिंपली इस पूरे को कॉपी करूँगा। इस पूरे को कॉपी करके एक नया फंक्शन क्रिएट करके सिंपली इनपुट की जगह लिख दूँगा चेंज। और अगर मैं यहाँ पे चेंज में अगर मैं लिखता हूँ तो चेंज में देख सकते हैं, चेंज में लिख रहा हूँ तो डायरेक्टली साइमल्टेनियसली चेंज भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं इधर मैं अगर चेंज करता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इनपुट वाले फंक्शन को अभी के लिए पूरा हटा देता हूँ। और सबसे पहले क्या करूँगा, इस वाले इनपुट टैग को भी कमेंट आउट कर दूँगा। और जो हमने ये इनपुट टैग किया है, इनपुट टैग यूज़ करा, उसकी आप वैल्यू भी यहाँ पे डायनामिकली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू और इसकी वैल्यू देता हूँ मोहित प्रजापति, और आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गई है। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है इस इनपुट टैग की वैल्यू यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने अभी इवेंट वैल्यू चेंज कर ली है। तो आप देख सकते हैं अब अगर अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे इनपुट में अगर मैं जैसे डायरेक्टली कुछ लिख रहा था तो साइमल्टेनियसली हर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे ऐड होता जा रहा था H3 टैग के अंदर, जो मैंने टेस्ट नाम से क्रिएट करा है। अभी क्या करूँगा, अभी मैंने मोहित प्रजापति लिखा, उसके बाद लिखा सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, और सब्सक्राइब कर लो भाई लोग मैंने लिखा। और जैसे ही मैं इस इनपुट टैग के बाहर किसी भी जगह पूरे इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, वैसे ही आप देखना कि H3 टैग के अंदर क्या होगा। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं बाहर क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा एक साथ यहाँ पे पूरा H3 टैग में आ गया। अभी क्या करूँगा, सब्सक्राइब कर लो भाई लोगों, और लाइक भी कर देना, और लाइक भी कर देना। और तो जैसे ही अभी कुछ लिखा तो वापस अभी कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैं इस पूरे को पूरा करके, जैसे मैं इस पे से फोकस हटा के बाहर क्लिक करता हूँ, उसी टाइम यहाँ पे आता है। तो आप देख सकते हैं इनपुट और चेंज में आप अच्छी तरह फर्क समझ गए होंगे। इनपुट में साइमल्टेनियसली चेंज होता है, लेकिन चेंज में जब तक आप उस इनपुट टैग के बाहर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगा। और अब हम बात करेंगे फोकस वाले की। तो फोकस में क्या होगा, सिंपली मैं इसी के अंदर अगर फोकस का यूज़ करूँ, अगर मैं लिखता हूँ फोकस, अगर मेरे को लिखना होगा ऑन फोकस, इधर लिखो ऑन फोकस, और मुझे यहाँ पे एक नई एचटीएमएल क्रिएट करनी होगी। अगर मेरे को ऑन फोकस फंक्शन, और फोकस फंक्शन में जिस तरह पास करा तो सिंपली दिस को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और वापस एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा फंक्शन। तो फंक्शन वापस नहीं क्रिएट करा, मैं इसी को कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट करूँगा, और दैट सिंपली फंक्शन का यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑन फोकस में जब भी हम इस इनपुट टैग पे फोकस करेंगे तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट टैग है उसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए करूँगा, इसके लिए लिखूँगा एलिमेंट डॉट स्टाइल इज इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू रेड। मैंने ये लिखा, और जैसे मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये एलिमेंट है, यानी जो जैसे मैं इस पे फोकस करता हूँ वैसे ही हमारा, जैसे फोकस करने के बाद भी हमारा जो जो ये टेक्स्ट वाला एलिमेंट है, यानी जो इनपुट टैग है टेक्स्ट वाला, उसका पूरे का बैकग्राउंड कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और इसका बैकग्राउंड कलर हो जाता है रेड। तो और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वापस सेम हो गया, और अगर वापस इस पे फोकस करूँगा, चाहे आप फोकस हटा भी लो तब भी ये रेड का रेड ही रहेगा। और अगर मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ तो इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो क्या होगा,
ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, येलो कर लेता हूँ, येलो थोड़ा ठीक लगेगा। तो येलो कर लेता हूँ, तो जैसे मैं इसको येलो करता हूँ तो येलो हो गया अब ये। और अब मैं इसको थोड़ा सियान कर दूँगा। और अब हम देख लेते हैं फोकस, तो हमने देख लिया है क्या होता है। इसका अगर फोकस करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, कुछ भी आप जो स्टाइलिंग देना चाहते हो, इसमें क्लास ऐड करना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, जिनको हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए हम फोकस वाले इवेंट के बारे में बात कर ले, और फोकस वाले इवेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं ब्लर वाले इवेंट के बारे में। तो ब्लर क्या होता है, सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करा, ये येलो की जगह येलो येलो आ गया है, इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, येलो येलो नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए सिर्फ येलो, येलो चाहिए मुझे सिर्फ येलो। येलो नहीं आया, बैकग्राउंड कलर येलो। और यहाँ पे फोकस की जगह मेरे को लिखना पड़ा ब्लर फंक्शन, ब्लर फंक्शन लिख दिया मैंने, कॉपी करा। और देख देख सकते हैं अभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ तो इस पर येलो हो जा रहा है। और वापस फॉर्म इवेंट नाम के इस HTML में आके जैसे मैंने ऑन फोकस बनाया है वैसा का वैसा मैं बनाऊंगा ऑन ब्लर, और उसके अंदर एक फंक्शन डालूंगा ब्लर फंक्शन, और उसके अंदर मैं सिंपली इस एलिमेंट को पास कर दूंगा। और जो मैंने यहाँ पे येलो लिखा बैकग्राउंड कलर, उसकी जगह मैं कर दूंगा, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ सियान, सियान लिख देता हूँ। और जैसे मैं इस पे से देखो अभी मैंने इस पे फोकस कर रखा है, यानी इस हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें मैंने फोकस करा है, यानी उसमें मेरा कर्सर लेकर गया और मैंने उसको सिलेक्ट करा है। अब मैं जैसे इस जो इनपुट टैग है इसके बाहर क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, तो मैंने इस पे से फोकस हटा दिया, तो फोकस हटते ही इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वापस चेंज हो गया। फोकस करूंगा चेंज होगा, और फोकस नहीं करूंगा तो चेंज होगा। अगर इस पे फोकस करेंगे तो उसको फोकस इवेंट कहेंगे, और अगर इस पे से फोकस हटा देंगे तो इसको सिंपली हम कहेंगे ब्लर इवेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फोकस और ब्लर इवेंट किस तरह से काम करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट वाला। सिलेक्ट क्या होता है, सिलेक्ट भी हम देख लेते हैं। और सिंपली क्या करूँगा, इसी पे अगर मैं ऑन सिलेक्ट का यूज़ कर सकता हूँ, तो इसको क्या करूँगा, लिखूँगा ऑन सिलेक्ट का। हम क्या करेंगे, ऑन सिलेक्ट का अगर इधर यूज़ करेंगे ऑन सिलेक्ट का, तो ऑन सिलेक्ट सिलेक्ट फॉर्म इवेंट के लिए क्या करूँगा, सिंपली मैं इनपुट टैग के अंदर एक और सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा ऑन सिलेक्ट। ऑन सिलेक्ट के बाद मैं लिखूँगा, ऑन सिलेक्ट के बाद क्या लिखूँगा, फंक्शन सिलेक्ट फंक्शन लिखूँगा। उसके बाद सिलेक्ट फंक्शन के अंदर इस पूरे एलिमेंट को पास कर दूँगा, और इस पूरे सिलेक्ट फंक्शन को कॉपी करूँगा, और यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक नया फंक्शन को क्रिएट करूँगा, और फंक्शन का नाम सिलेक्ट फंक्शन, और पैरामीटर जो पास किया है उसको यहाँ पे क्रिएट करूँगा। और पैरामीटर पास करने के बाद क्या करूँगा, एक जो भी हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कलर का नाम लिखेंगे उस कलर का हमारा जो पूरे बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर उस कलर का हो जाएगा। एक ऐसे स्क्रिप्ट लिख के आपको बताता हूँ फटाफट से। तो उसका क्या करना है, सिंपली मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा। टेस्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करने की मेरे को जरूरत नहीं है, तो आप बिना कोई वेरिएबल क्रिएट करेगा मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हो। सिंपली मैंने लिखा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करा, उसके बाद सिलेक्ट करा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। उसके बाद मैं लिखा क्वेरी सिलेक्टर में हम पूरी एक HTML टैग की बॉडी को ही सिलेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद उससे HTML बॉडी टैग की स्टाइल, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करूंगा मैं बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में क्या करूंगा, बैकग्राउंड में जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट की वैल्यू। तो बस इतना सा आपको काम करना है, और जो वैल्यू आपने लिखी है तो उसके बाद आपको कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड, और रेड के बाद इधर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा बॉडी टैग है उसका बैकग्राउंड कलर हो चुका रेड। सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ येलो, येलो लिखते ही आप देख सकते हैं येलो आ गया। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा बैकग्राउंड कलर है बॉडी का येलो हो गया। सियान लिखूंगा तो सियान हो जाएगा, और ब्लैक लिखूंगा वाइट लिखूंगा वापस तो वाइट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो नेवी, तो नेवी आ गया। ब्लू लिखता हूँ ब्लू आ गया। कोई सा भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है सिलेक्ट वाला फंक्शन आपके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबमिट और इनवैलिड के बारे में। सबमिट और इनवैलिड जो फंक्शन है वो मेनली, सबमिट और इनवैलिड मेनली आपके दो चीज़ों में काम आने वाले हैं। सबमिट और इनवैलिड जब भी आप फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाकी जो इवेंट है वो काफ़ी जगह आप बिना फॉर्म के भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने इनपुट टैग क्रिएट करा, सिर्फ इनपुट टैग की वैल्यू आपको यूज़ करनी है तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक फॉर्म का यूज़ कर रहे हो तब आपको सबमिट और इनवैलिड का यूज़ करना पड़ेगा। और सबमिट और इनवैलिड, सबमिट अगर आप यूज़ करोगे तो सिंपली आपको फॉर्म टैग के अंदर ही सबमिट यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट अगर मैं लिखता हूँ तो सिंपली मैं अलर्ट का यूज़ करूँगा, अलर्ट। और अलर्ट में लिखूँगा यू, अलर्ट में क्या लिखूँगा मैं, अलर्ट में लिखूँगा यू सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसा हमारे कोई भी आप फॉर्म क्रिएट करते होंगे और जब भी आप सबमिट पे क्लिक करते होंगे तो सबमिट बटन पे आपका सिंपली लिखा हुआ जाता है कि यू सबमिटेड सक्सेसफुली।
तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, जी मैं दिस डॉट दिस, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे लिखा हुआ है यू सबमिटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से हटा देता हूँ और इस टाइप चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, तो हमारी कोई एरर नहीं आएगी। और यहाँ पे सिंपली मैं कुछ भी लिखूंगा और इसको सबमिट करूंगा, सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप सबमिट का यूज़ कर सकते हैं और उसी तरह से आप इनवैलिड का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा ऑन इनवैलिड, और ऑन इनवैलिड में लिखना पड़ेगा आपको। ऑन इनवैलिड में मैं एक अलर्ट का यूज़ करूँगा, और अलर्ट में क्या करूँगा, अलर्ट में मैं लिखूंगा कि यू मस्ट फिल दिस फील्ड। तो क्या करूँगा, और तो आप देख सकते हैं अभी क्या है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें जो डेटा होता है वो आपको ज़रूर फिल करना पड़ता है। और अगर आप बिना उस डेटा को फिल करे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका एक अलर्ट आता है। तो वो अलर्ट आपको कैसे जनरेट करना है, जिस भी इनपुट टैग के अंदर आपको डेटा को एंटर करवाना है यूज़र से, उधर आपको इनवैलिड लिखना पड़ा। ऑन इनवैलिड में क्या होगा, जैसे मैंने इस वाले टैग के अंदर ऑन इनवैलिड का यूज़ करा, और मैं बिना इस जो हमारा बिना इस इनपुट टैग को फिल करे हुए अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ अभी के अभी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी, जैसा मैंने आपको बताया, आपने ऑन वैलिड तो लिख दिया और ऑन इनवैलिड के अंदर आपने मैसेज भी प्रिंट कर दिया। लेकिन आपको इस ऑन इनवैलिड को कब ये काम करेगा, जब आप इस फील्ड को रिक्वायर्ड फील्ड बनाओगे, यानी आपको यूज़र को बताना पड़ेगा, इस फॉर्म टैग को बताना पड़ेगा कि ये वाली जो इनपुट फील्ड है वो रिक्वायर्ड है और ये ज़रूर यूज़र को भरनी पड़ेगी। अगर यूज़र इस फील्ड को नहीं पढ़ता तो सिंपली आपको यहाँ पे इनवैलिड ऑन इनवैलिड वाला मैसेज का जो अलर्ट है वो प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप इसके अंदर कोई फंक्शन भी पास कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। अभी के लिए मैंने एक अलर्ट पास करा जिसमें मैंने लिखा यू मस्ट फिल दिस फील्ड, और यहाँ पे जैसे मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो जैसा आप देख रहे थे लास्ट में हमारा आ रहा था कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया था। लेकिन अभी हमारा आ रहा है कि यू मस्ट फिल दिस फील्ड, और यहाँ पे हमारा ओके करना पड़ेगा हमको। ओके करने के बाद भी यहाँ पे आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और हमें यहाँ पे फील्ड एंटर करने पड़ेगा। और जैसे वापस एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो बस यही हमारे कुछ मेन फॉर्म इवेंट थे जो काफ़ी ज़्यादा आपके कान आने वाले हैं। फॉर्म्स जब हम बूट स्ट्रैप भी पढ़ेंगे तो मेनली इन ही सब इवेंट के बारे में हम बात करेंगे, और सबसे ज़्यादा इवेंट आपके यही काम आने वाले हैं मेरे हिसाब से तो। और अगर आप एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोर्स हमारे चैनल पे अगर मैं क्रिएट करूँगा लाइफ में, तो आपको और भी काफ़ी सारे फॉर्म इवेंट के बारे में बताऊँगा। बस क्यों, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, तो यहाँ से आप बुकमार्क कर सकते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट को, और यहाँ पे क्लिक करके आप आपके दोस्तों के साथ भी इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और काफ़ी सारे एडवांस और बेसिक टॉपिक्स के बारे में मैंने वीडियो क्रिएट करी है, और काफ़ी ईजी और हिंदी लैंग्वेज में मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेन करी है, और काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद। Thanks.